वेलकम टू इंजीनियर्स ग्रुप माई सेल्फ के। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं हाईवे इंजीनियरिंग। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन डिस्कस करेंगे आज की क्लास के अंदर कि अपना सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक, तो देखो बेसिकली आप पढ़ते आए हो, फोर्थ सेमेस्टर में आ गए, थर्ड सेमेस्टर में भी क्या था, यूनिट तो 5 ही होती हैं आपके, है ना। तो फर्स्ट यूनिट की जब मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको पढ़ना है ओवरव्यू ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंतर्गत फर्स्ट जो यूनिट है वो क्या है, हाईवे के ऊपर है, यानी कि हाईवे के बारे में अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। अब इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले ओवरव्यू की बात करें कि जो भी अपना ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, उसका क्या रोल है भाई। अपने निजी जीवन की बात करें या फिर किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट की बात करें तो उसके अंतर्गत बेसिकली क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। यदि हाईवे डेवलप किए जा रहे हैं तो उससे क्या होगा, ठीक है। यदि हाईवे बना रहे हैं, यदि आप हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो तो इसका आगे फ्यूचर में आपके क्या स्कोप है, ठीक है। आने वाले टाइम के अंदर इंडिया के जो रोड्स हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस रोल होने वाला है। जैसे आज के टाइम में अपन देख रहे हैं सेंट्रल से अपन को क्या इतने सारे हाईवेज एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली अपनी जो स्पीड है, यानी कि हाईवे ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा जो स्पीड है उसको मेंटेन करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, रोड्स पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो क्या रहेगा, रोल एंड इम्पोर्टेंस। पहले जो अपन बात करेंगे रोल और इम्पोर्टेंस के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन डेवलपमेंट ऑफ नेशन, डेवलपमेंट ऑफ नेशन, यानी कोई भी नेशन हो, कोई भी देश हो, उसके डेवलपमेंट के अंतर्गत ट्रांसपोर्टेशन का बेसिकली क्या रोल है उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के कौन कौन से मोड हो सकते हैं, जैसे डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के जब मोड की बात करते हैं अपन, जैसे क्या हो सकता है भाई, बाया ट्रेन हो सकता है, बाया रोड हो सकता है, बाया एयरवे हो सकता है, बाया वाटरवे हो सकता है। तो उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है भाई। जो रोड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो हाईवे के अंदर आता है, बेसिकली जो हाईवे डिजाइन करते हैं वो रोडवेज में आ जाएगा, हाईवेज में आ जाएगा, ठीक है। जो ट्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको अपन रेलवेज के अंतर्गत बात कर लेंगे। जो अपने वाटरवेज के थ्रू, यानी पानी के थ्रू, जो शिप्स के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको अपन वाटरवेज बोल देते हैं, ठीक है। उसी तरह जो एयर टू एयर होता है, यानी एरोप्लेन की हेल्प से होता है, उसको अपन एयरवेज बोल देते हैं। तो इनके बारे में अपन पढ़ेंगे कौन कौन से मोड हैं जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंतर्गत काम आते हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स, जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स, यानी रोड्स का आपको क्लासिफिकेशन करना है। अब जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे एक्सप्रेस वे होते हैं, हाईवेज होते हैं, कुछ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड होंगे आपके, ठीक है, कुछ ब्लेज रोड होंगे, कुछ अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स होंगे। तो रोड्स को कैसे क्लासीफाई किया जाता है, जैसे कोई गली का रोड है, कोई स्टेट हाईवे है ना, कोई नेशनल हाईवे, तो इनको कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है उसको अपन पढ़ेंगे, जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ द रोड्स। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं सिलेक्शन ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग द ग्रेडियंट, सिलेक्शन ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग ग्रेडियंट। यानी बेसिकली जब अपन रोड बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसका एक ग्रेडियंट होता है, एक स्लोप होता है। कुछ रोड होते हैं अपने जो ज़मीन का लेवल है उससे ऊपर बने होते हैं, ठीक है, कुछ कटिंग के अंदर बने होते हैं, कुछ का स्लोप कैसा होता है, तो वो किस तरह से डिसाइड किया जाता है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो यहाँ पे काम आने वाले हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये अपना रहेगा बेसिकली यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं यूनिट 2, ठीक है। यूनिट 2 से आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे और इसका नाम है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवेज का जो भी ज्योमेट्रिक डिज़ाइन रहेगा। अब इस ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के अंदर क्या आता है, जैसे आपने देखा होगा कोई भी अपन रोड की बात करते हैं तो क्या होते हैं, बीच में से थोड़े से उठे हुए रहते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, उठे हुए रहते हैं, तो उसको अपन कहते हैं कैम्बर। क्या बोल देते हैं भाई, कैम्बर, ठीक है। जैसे कि रोड के ऊपर जो पानी है उस पानी को ड्रेन आउट करने के लिए पानी उसके ऊपर, रोड के ऊपर टिके नहीं, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, कैम्बर की डिज़ाइन करते हैं। तो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के अंदर कैम्बर की डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, IRC जो इंडियन रोड कांग्रेस है उसकी क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कैम्बर कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कर्व्स।
ठीक है। जो रोड के सहारे आपने देखा होगा जो स्टोन लगे हुए रहते हैं उनको अपन क्या कह देते हैं, कर्व्स कहते हैं। अगेन कर्व्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, कितना मार्जिन होना चाहिए, राइट ऑफ द वे क्या होता है, टोटल रोड की जो विड्थ है वो कैसे मेजर की जाती है, वो सारी चीज़ें अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं कर्व्स के अंतर्गत। नेक्स्ट अपन बात करेंगे डिज़ाइन पैरामीटर्स के ऊपर, ठीक है। डिज़ाइन पैरामीटर्स ऑफ ग्रेडियंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो ग्रेडियंट दो तरह का होता है, एक तो लंबाई के अकॉर्डिंग की बात करें, ठीक है, एक अपन क्या बात करें उसकी विड्थ के अकॉर्डिंग बात करें, तो ग्रेडियंट के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेडियंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आईएस कोड की क्या क्या रिकमेंडेशन है, जो भी आईआरसी अपना इंडियन रोड कांग्रेस है उसने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी हुई हैं। नेक्स्ट साइड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे अपन, साइड डिस्टेंसेज, ठीक है। साइड डिस्टेंसेज, जैसे साइड डिस्टेंस के बारे में बहुत दो तीन तरह की साइड डिस्टेंस पढ़ने वाले हैं अपन। एक तो होती है अपनी एसएसडी होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, यानी एक पर्टिकुलर व्हीकल को यदि कोई ऑब्स्ट्रक्ट दिखा, जैसे आपको दिखा वहाँ पे कोई एक ब्रेकर है, ठीक है, तो आपको देखना है कि व्हीकल मेरा कितनी डिस्टेंस के अंतर्गत रुक जाएगा, ठीक है। तो वो जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होती है। उसी तरह से अपन को कहीं ओवरटेक करना है तो अपन को रोड का इतना एरिया दिखना चाहिए कि अपन दूसरे व्हीकल को ओवरटेक कर सकें, तो साइड डिस्टेंसेज अपन पढ़ने वाले हैं, इनको कैसे डिजाइन किया जाता है। उसके अंदर एसएसडी आएगा, अपना आईएसडी आएगा, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, फिर अपन आएगा ओएसडी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। इसको कैसे डिज़ाइन किया जाता है, किस स्पीड के व्हीकल के लिए कितनी होती है, उसके बारे में यहाँ अपन पढ़ने वाले हैं और उसके डिज़ाइन क्राइटेरिया को भी अपन फॉलो करने वाले हैं। फिर अपन कर्व्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कर्व्स, जैसे कोई भी हाईवे होता है तो उसके अंदर कर्व होते हैं। यदि अपन हॉरिजॉन्टल की बात करें, कहीं टर्न होता है तो उसको क्या कह देते हैं, कर्व। तो कर्व में भी एक तो हॉरिजॉन्टल कर्व और एक अपन बात करेंगे वर्टिकल कर्व्स, ठीक है, वर्टिकल कर्व्स। तो हॉरिजॉन्टल के अंदर तो जो भी कहीं पे भी अपना टर्न देना है तो उस केस में अपन क्या करते हैं, भाई ऐसा तो है नहीं सीधे जाके रोड को सीधे टर्न कर देंगे, ऐसा तो नहीं करते हैं ना। अपन क्या करते हैं, एक प्रॉपर उसके अंदर एक स्लोप देते हैं, धीरे धीरे इसको क्या करते हैं, टर्न करवाते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। उसके बाद सुपर एलिवेशन आपने देखा होगा, जब भी अपन टर्न करते हैं तो एक साइड से क्या होता है, रोड थोड़ा सा उठा हुआ रहता है। क्या रहता है भाई, उठा हुआ रहता है। वो क्यों रहता है कि अपना जो व्हीकल है वो ओवरटर्न ना कर जाए। यदि अपन तेज स्पीड से आते हैं, कई बार क्या होता है बाइक स्किड कर जाती है, यदि वहाँ पे प्रॉपर सुपर एलिवेशन दिया हुआ है तो क्या करेगा, व्हीकल थोड़ा सा टर्न होके चला जाएगा और वो अपना मोमेंटम नहीं खोएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके ऊपर इतना एक्टिव नहीं रहेगा। कई बार हमने देखा हो जैसे आप बाइक ड्राइव करते हो तो कर पे क्या होता है, थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं, क्या करते हैं अपन सेंटर ऑफ ग्रेविटी को चेंज कर लेते हैं जिससे कि बाइक अपनी स्किड ना हो। इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अपन बात करेंगे एक्स्ट्रा वाइडनिंग। आपने देखा हो कहीं भी कर्व होता है, फिर कोई हिली एरिया होता है तो वहाँ क्या करते हैं, रोड को थोड़ा सा और वाइड कर देते हैं। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग कौन कौन सी टाइप की होती है, कैसे प्रोवाइड की जाती है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे जो भी स्टैंडर्ड रिकमेंडेशंस हैं एज पर आईआरसी, स्टैंडर्ड रिकमेंडेशंस ऑफ आईआरसी, इंडियन रोड कांग्रेस के अलावा जो भी स्टैंडर्ड जो रिक्वायरमेंट दी हैं उनके बारे में भी अपन बात करने वाले हैं। तो ये तो अपना हो गया सेकेंड यूनिट का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूनिट थर्ड यूनिट के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो बेसिकली थर्ड यूनिट के अंदर अपन पढ़ेंगे जो भी अपने एग्रीगेट के जो मटेरियल्स हैं या फिर अपन कहते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड पेमेंट्स, ठीक है। रोड पेमेंट का कंस्ट्रक्शन कैसे करें। जैसे पेमेंट की अपन बात करें तो बेसिकली इंडिया के अंदर दो तरह का पेमेंट चलता है। एक तो अपना होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट, जिसके अंदर अपन जो बिटुमिन वाला रोड बनता है, ठीक है, कोल तार का जो रोड बनता है वो एक तो वो होता है, और एक अपना होता है जो कंक्रीट का बनता है, उसको अपन क्या कहते हैं, रिजिड पेमेंट, ठीक है। तो दो तरह का हो गया। अब उसको बनाते कैसे हैं, बेसिकली अपन बात कर रहे हैं बनाने की। तो सबसे पहले तो मटेरियल के अकॉर्डिंग, भाई मटेरियल तो चूज करना ही पड़ेगा ना आपको कि भाई एग्रीगेट है, भाई सबसे ज़्यादा अपनी बिटुमिन रोड की बात करें तो सबग्रेड होगा, बेस कोर्स होगा, सब सॉइल होगी, ठीक है, और सरफेस कोर्स हो गए, 4 लेयर होंगी। तो इन चारों लेयर के अंतर्गत किस तरह के मटेरियल को यूज करना है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले तो बात करेंगे टाइप्स ऑफ मटेरियल, कि किस तरह का मटेरियल आप यूज करने वाले हो। अब जैसे एग्रीगेट को उठा लेते हैं सबसे पहले, एग्रीगेट, ठीक है। एग्रीगेट मतलब रोडी, जो आपने सुनी है,
ठीक है। तो अब इस एग्रीगेट की भी टेस्टिंग की बात करेंगे अपन यहाँ पे। भाई एग्रीगेट के बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे इम्पैक्ट टेस्ट हो गया, फ्लैकीनेस टेस्ट हो गया, एलोंगेशन टेस्ट हो गया, उसका एब्रेशन टेस्ट हो गया, ठीक है, क्रशिंग स्ट्रेन टेस्ट हो गया, बिटुमिन का पेनिट्रेशन टेस्ट हो गया, डक्टिलिटी हो गया, फ्लैश हो गया, ठीक है। तो टाइप है एग्रीगेट एंड इट्स टेस्टिंग, ये अपन पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट बिटुमिन एंड एस्फाल्ट, बिटुमिन एंड एस्फाल्ट क्या होता है और इसकी टेस्टिंग, बिटुमिन की टेस्टिंग पढ़ेंगे भाई, डक्टिलिटी कितनी होती है, सॉफ्टनिंग पॉइंट कितना होता है, फ्लैश एंड फायर पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। ये सारे टेस्ट भी अपन इसके बिटुमिन के पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर पेमेंट की बात करेंगे, पेमेंट क्या होता है, पेमेंट के टाइप कौन कौन से होते हैं, पेमेंट एंड इट्स टाइप, पेमेंट एंड इट्स टाइप, ठीक है। पेमेंट कौन कौन से होते हैं, पेमेंट पहले तो क्या होता है इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, फिर उसके टाइप्स की बात करेंगे, फिर उसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की बात करेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं पेमेंट के अंतर्गत, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर अपन बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ WBM रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ WBM रोड्स, ठीक है। WBM मतलब होता है वाटर बाउंड मैकेडम, जो अपन सिलेबस में आगे पढ़ेंगे तो और डिटेल के अंतर्गत पढ़ लेंगे, ठीक है। तो WBM के बारे में पढ़ेंगे, इसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, इसके मतलब क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजिड पेमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिटुमिन रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिटुमिन रोड, बिटुमिन कह लो या फिर आप कह सकते हो फ्लेक्सिबल पेमेंट। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजिड पेमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजिड पेमेंट या फिर कॉन्क्रीट पेमेंट, कोई सा भी कह लो एक ही बात है, ठीक है। इन पेमेंट्स के बारे में भी अपन डिटेल के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, ठीक। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे लास्ट जो होगा टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। जो आपने रोड के अंदर जो RCC की रोड देखें उसके अंदर आपको देखेंगे जब भी अपन जाते हैं तो बीच बीच के अंदर क्या होते हैं जॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर मिलेंगे, कुछ आपको ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर मिलेंगे, कुछ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंतर्गत भी आपको मिल जाएंगे। तो टाइप्स ऑफ रोड जॉइंट्स ये भी अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो 3 यूनिट थी, ये 3 यूनिट तो अपनी आती है हाईवे के अंतर्गत, यानी ये पोर्शन तो अपना क्या पढ़ना है, हाईवे के अकॉर्डिंग अपन को पढ़ना है। बाकी जो 2 यूनिट है 4th एंड 5th यूनिट, उनमें अपन पढ़ेंगे रेलवेज़ के बारे में, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं हट जाता हूँ। बाकी अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे अब हाईवेज़ की बजाय रोडवेज़ के अलावा अपन क्या पढ़ेंगे, रेलवेज़ के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट अपन अब बात कर लेते हैं यूनिट 4th के बारे में। तो यूनिट 4th के अंदर जो अपन पढ़ने वाले बेसिक्स ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग। सबसे पहले अपन रेलवे इंजीनियरिंग के बेसिक पार्ट की बात करेंगे। अब बेसिक पार्ट के अंदर क्या हो सकता है, सबसे पहले तो आ जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रेलवे, जोन ऑफ इंडियन रेलवे। सबसे पहले बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रेलवेज, क्लासिफिकेशन ऑफ रेलवेज एंड जोन्स, यानी कि रेलवे के कौन कौन से जोन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे पीवे के बारे में, परमानेंट वेज, ठीक है। यानी पीवे के बारे में पढ़ेंगे। पीवे के बारे में क्या पढ़ेंगे भाई, कि इसके आइडियल की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है भाई। आइडियल पीवे कब कहलाएगा, इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, रेल गेज के बारे में पढ़ेंगे, गेजेस कौन कौन से होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा, नैरो गेज होता है, मीटर गेज होता है, ब्रॉड गेज होता है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और फैक्टर अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ गेजेस, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ गेजेस यानी कि कौन सा गेज आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ गेजेस, कहाँ पे आपको ब्रॉड गेज यूज़ करना है, कहाँ पे आपको मीटर गेज यूज़ करना है, कहाँ पे आपको नैरो गेज यूज़ करना है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे रेल्स के बारे में, ठीक है। जो अपने रेल्स होते हैं यानी जो पटरियाँ जिनको बोल रहे हैं अपन, ठीक है। तो रेल के बारे में पढ़ेंगे, रेल के जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे रेल्स, टाइप्स ऑफ रेल्स एंड जॉइंट्स ऑफ रेल्स,
यानी रेल के अंतर्गत कौन कौन से जॉइंट्स लगाते हैं उनके बारे में यहाँ अपन पढ़ने वाला है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे भाई, ये तो रेल्स का हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं रेल के अंतर्गत क्या क्या कॉजेज़ हैं जो क्रीप आ सकता है। ठीक है, तो क्रीप के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली, क्रीप। ठीक है, क्रीप का क्या तो रीज़न है, क्या प्रिवेंशन है। ठीक है, क्रीप ऑफ रेल्स, क्रीप ऑफ रेल्स, इसके क्या क्या तो कॉजेज़ हैं और फिर क्या प्रिवेंशन है, कैसे इसको रोका जा सकता है क्रीप को, उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा स्लीपर्स। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा वुडन स्लीपर होते हैं, कुछ प्रीस्टेस कॉन्क्रीट के स्लीपर्स होते हैं, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कॉन्क्रीट का स्लीपर कहाँ यूज़ करते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या नुकसान हैं, फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेंगे अपन। ठीक है, वो हो गया। नेक्स्ट अपना आता है रेल फिशर्स, यानी कैसे कनेक्ट किया जाता है उनको। ठीक है, रेल फिशर्स आपने देखा होगा ना, जो स्टील के जो बार्स होती हैं जिसको अपन इस तरह से कनेक्ट कर दिया जाता है। रेल फिशर्स के बारे में भी अपन इसी यूनिट के अंतर्गत डिस्कस करने वाले, जैसे फ्लैश प्लेट क्या होती है, स्पाइक क्या होती है, ठीक है, बेयरिंग प्लेट क्या होती है, तो वो सारा अपन पढ़ेंगे यूनिट 4 के अंतर्गत। ठीक है, अब आती है लास्ट अपनी 5th यूनिट, ट्रैक ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, यानी कि जो भी अपन रेलवे का ट्रैक बना रहे हैं तो उसकी ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। पहले तो देखो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन अपन ने जैसे हाईवे के अंदर पढ़ी थी, जैसे इसके अंदर क्या होता है, अलाइनमेंट की बात करेंगे अपन। ठीक है, ट्रैक के क्रॉस सेक्शंस की बात करेंगे। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट पढ़ने वाले हैं इसके अंतर्गत, पहले तो ट्रैक ज्योमेट्री के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन क्या पढ़ेंगे, अलाइनमेंट, यानी किस रोड से यानी किस डायरेक्शन के अंदर इसको बनाना है। ठीक है, सबसे पहला तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है अलाइनमेंट। रेलवे का ट्रैक का अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है, कहाँ से रेल गुजरेगी, उसके अंदर कितना कर्व होगा, ठीक है, कितना उसका ग्रेडियंट होगा, उसके बारे में बात करेंगे। फिर अपन बात करेंगे ट्रैक के क्रॉस सेक्शंस की, ट्रैक क्रॉस सेक्शंस। ठीक है, ट्रैक का क्रॉस सेक्शन जब भी अपन डिजाइन करते हैं तो उसके अंतर्गत क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा भाई, सिंगल ट्रैक है, डबल ट्रैक लाइन है। ठीक है, कहीं पे कटिंग करनी पड़ रही है आपको, आप जैसे कोई हिल एरिया तो वहाँ तो अपन कटिंग करना पड़ता है, कोई नीचा एरिया तो वहाँ अपन क्या करना पड़ जाता है, फिलिंग करना पड़ जाता है, तो उसके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो रेलवे की पटरी है उनके साइड में जो ड्रेन्स बनाने हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ट्रैक के क्रॉस सेक्शन की बात कर ली। तीसरा जो टॉपिक रहेगा इसके अंदर वो रहेगा रेलवे ट्रैक ज्योमेट्रिक्स, रेलवे ट्रैक ज्योमेट्रिक। ठीक है, रेलवे ट्रैक ज्योमेट्रिक की बात कर रहे थे, तो ज्योमेट्रिक के अंदर तो क्या आ जाएगा, वही कर्व्स आएंगे जो अपन ने पहले पढ़े थे। ठीक है, कर्व्स कितना होगा, कंपनसेशन कितना कर सकते हैं, इसके अंदर क्या होगा, कर्व्स, कंपनसेशन ऑफ ग्रेडियंट। ठीक है, उसके बाद एलिवेशन, चाहे सुपर एलिवेशन कह लो उसको, सुपर एलिवेशन। ठीक है, तो ये सारे जो टॉपिक हैं अपन कहाँ पढ़ने वाले हैं, रेलवे की ज्योमेट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अपने जो भी मेन जो पॉइंट होंगे, नेगेटिव कैंट क्या होता है, कोनिंग क्या होती है, ठीक है, टिल्टिंग क्या होती है, ओवरटर्निंग ऑफ रेल क्या होती है, तो वो सारे जो पॉइंट हैं वो किसके अंदर आएंगे, रेलवे ट्रैक के ज्योमेट्री के अंतर्गत ही आ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा ब्रांचिंग ऑफ ट्रैक, ब्रांचिंग ऑफ ट्रैक। ठीक है, ब्रांचिंग ऑफ ट्रैक, तो बेसिकली ब्रांचिंग ऑफ ट्रैक की जब अपन बात करते हैं इसके अंदर पढ़ेंगे कि कहाँ पे अपन को जो पॉइंट एंड क्रॉसिंग है, कहाँ पे अपना टर्न आउट है, जहाँ अपन चांसेस लग रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, कंपोनेंट क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ट्रैक के जो भी जंक्शंस होंगे, जैसे अपन देखो सीजर जंक्शन होता है, कहीं पे टाई जंक्शन होता है। ठीक है, जैसे अपन देखते हैं ना भाई, पहले एक ट्रेन एक ट्रैक पे आ रही है, फिर उसके बाद उसको टर्न कर जाती है। ठीक है, डायमंड क्रॉसिंग क्या होती है, ट्रैक सिग्नल्स क्या होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे अपन ब्रांचिंग के बारे में। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे स्टेशंस भाई, स्टेशंस क्यों बनाते हैं, पहली चीज़ तो यही है, स्टेशंस का पर्पज़ क्या है। ठीक है, उसकी एक रेलवे स्टेशन की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, क्या क्या टेक्निकल टर्म्स हैं जो वहाँ पे काम आते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ रेलवे स्टेशंस कौन कौन से हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सिलेक्शन ऑफ द रेलवे स्टेशन, कहाँ पे अपन को रेलवे स्टेशन बनाना चाहिए, कितनी उसकी डिमांड होनी चाहिए, इतना ट्रैफिक का लोड वहाँ होना चाहिए, इतने वहाँ से पैसेंजर्स आने चाहिए, तो वो सारे अपन क्या पढ़ेंगे, स्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट जो पॉइंट आएगा वो आएगा स्टेशन यार्ड। ठीक है, स्टेशन यार्ड, जैसे कि आपने देखा हो कहीं पे जो ट्रेन है उसकी क्या होता है, मेंटेनेंस का काम होता है। ठीक है, पैसेंजर कोच जो बोगीज होती हैं उनमें मेंटेनेंस का काम होता है, कहीं पे पानी की फिलिंग की जाती है, उनके अंदर लाइट कनेक्शन को चेक किया जाता है। ठीक है, कहीं पे गुड्स है,
यानी कि सामान वाले जो होते हैं ना, जिसके अंदर जो मालगाड़ी अपन सीधा सीधा बोल देते हैं, तो उनके बारे में यदि उनके कोई ट्रैक के अंदर खराबी आ गई, कोई व्हीकल्स के अंदर खराबी आ गई, कोई डिस्प्लेसमेंट आ गया है, कोनिंग हो गई है, तो वो यहाँ पे स्टेशन यार्ड्स के अंदर ही हो जाएगा। या फिर अपन रेलवे के इंजन की बात करते हैं, लोकोमोटिव्स, ठीक है, उनकी मार्शलिंग की बात करो आप चाहो तो, चाहे उनकी फंक्शनिंग की बात करो, चाहे उनकी जो भी पीछे का जो मुद्दा रहता है रिपेयरिंग का, मेंटेनेंस का, वो सारा अपन स्टेशन यार्ड के अंतर्गत करते हैं। तो ये ओवरऑल मैंने आपको एक छोटा सा बताया कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत अपन क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास से अपन यूनिट वाइज स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट यूनिट से ही, ठीक। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच।